वैसे तो भूटान और भारत के बीच में ऐतिहासिक रूप से संबंध बहुत ही घनिष्ठ रहे हैं, लेकिन हाल में भूटान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा और भारत की तरफ से भूटान की यात्रा में लगातार बढ़ोतरी ने जो काम कर दिखाया है, उसके बाद चीन पूरी तरह से बिलबिला चुका है। दरअसल इस वक्त खबर सामने आ रही है भूटान में भारतीय सेना के उतरने को लेकर के। भारतीय सेना के उतरने के साथ ही चीन को ऐसा झटका भारत ने दिया है, जिसके बाद चीन पूरी तरह से रणनीतिक रूप से कमजोर पड़ चुका है। हालिया बन चुका है जो चीन कभी भूटान को लेकर के अपना बड़ा दावा ठोकता आ रहा था, उसको भूटान ने खुद दरकिनार करते हुए अब एक ऐसी स्थिति में चीन को लाकर के खड़ा कर दिया है जहां पर चीन भारत के आगे बेहद कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भूटान में भारत के घुसने से चीन की नींदें उड़ चुकी हैं। ना सिर्फ वो चीन जो अब तक भारत और भूटान के कई क्षेत्रों पर अपना दावा ठोक रहा था, यह दावा तो दूर की बात, अब रणनीतिक रूप से भूटान ने चीन को 2 कदम पीछे कर दिया है और भारत की सेना के उतरने के साथ ही यहां पर बड़े एक्शन को लेकर भी खबर सामने आ रही है। भारतीय रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट की माने तो भारत भूटान पर कुछ बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है और भूटान के माध्यम से इसका सीधा सीधा प्रभाव चीन पर पड़ने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीते 2 हफ्तों के बीच भूटान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा और भारतीय डेलीगेट्स की भूटान यात्रा, उसके बाद ही भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से लगातार भूटान को लेकर के की जा रही बातें पूरी दुनिया को चौंका रही हैं। हालांकि अब तक भूटान को लेकर के बीच भारत के साथ जो कई ट्रीटियां थी, उसमें और मजबूती के संकेत यहां से दिखाई दिए हैं और भारतीय सेना का यहां पर उतरना एक कड़े एक्शन को लेकर के जानकारी सामने दे चुका है। और इस एक्शन के सामने आने के साथ ही, इस खबर के सामने आने के साथ ही पूरी तरह से दुनिया के कई देश बिलबिला चुके हैं। हालांकि अब इसके तहत क्या कार्रवाई होने जा रही है, आखिर भारतीय सेना को भूटान में उतारने का क्या परिणाम होने जा रहा है और इसका आखिर चीन पर ऐसा इंपैक्ट क्यों पड़ता दिखाई दे रहा है, इन सभी चीजों पर बात करेंगे और आखिर भारत ने क्या बड़ा प्लान बना रखा है वह भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत और भूटान हमेशा से बड़े और रणनीतिक साझेदार रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में भारत की भूटान के ऊपर बढ़ती दिलचस्पी, साथ ही भारतीय सेनाओं का भूटान में उतरना और वहां पर सिक्योरिटी से लेकर के कई चीजों का जिम्मा भारत की तरफ से संभालना चीन को नागवार गुजर रहा है। हाल में ही भूटान के प्रधानमंत्री भारत की यात्राओं में अचानक वृद्धि हुई है। सिक्किम की तरह भूटान भी अब चीन को झटका देने की तैयारी में है। क्या यह भारत की सबसे रणनीतिक जो डील है वो होने जा रही है? और यहाँ पर देखा जा रहा है कि भूटान अपने वास्तव में देखें तो एक स्वतंत्र देश है, लेकिन 1949 में भारत और भूटान के बीच एक जो ट्रीटी हुई थी, जिसके तहत भूटान की रक्षा और विदेशी नीतियों को भारत में महत्वपूर्ण दखल देने का अधिकार भारत ने और साथ ही साथ भूटान ने दे दिया है। 2007 में नई संधि के तहत भूटान को ज्यादा स्वायत्तता दी गई, लेकिन भारत का प्रभाव अभी भी उतना ही बरकरार है। भूटान भारत के लिए सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि एक रणनीतिक बफर स्टेट के रूप में भी कार्य करता है। बफर स्टेट का मतलब यहां ऐसा है कि भारत और चीन के बीच में यह देखा जाए तो भूटान एक सबसे अहम कड़ी की तरह काम करता है और यही बफर स्टेट का मतलब है। चीन और भारत के बीच यह एक दीवार की तरह खड़ा है और करता यही है कि चीन लंबे समय से भूटान को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश में लगा है, चाहे भूटान में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के हो या फिर भूटान की उम्दा और ऊर्जा जरूरतों को लेकर के हो। चीन ने हमेशा से भूटान को लुभाने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन अब तक वह नाकाम रहा है। आप सोच रहे होंगे कि भूटान क्यों भारत के करीब आ रहा है। दरअसल चीन लगातार भूटान के क्षेत्रों पर दावा करता जा रहा है और सीमा विवाद को बढ़ावा चीन अपनी तरफ से दे रहा है। 2017 के डोकलाम संकट के दौरान अगर भारत ने मदद ना की होती तो चीन भूटान के एक हिस्से पर बड़ा कब्जा भी कर चुका होता। भारत भूटान की आर्थिक रीढ़ है। भूटान की अधिकांश ऊर्जा परियोजनाएं भारत द्वारा ही वित्त पोषित हैं। भारत ने भूटान के बुनियादी ढांचे और शिक्षा में भारी निवेश किया है। भूटान के पीएम ने कई बार कहा है कि भारत ने हमें मोल्ड किया है। उन्होंने पीएम मोदी को बड़ा भाई और मेंटरशिप के तौर पर बताया है, जिससे संकेत मिलता है कि भूटान भारत के और करीब आता जा रहा है।
हाल ही में चीन ने भूटान को सीमा विवाद में उलझाने के लिए लुभावने प्रस्ताव दिए थे, लेकिन भूटान ने उन्हें साफ ठुकरा दिया। भूटान ने चीन की लैंड स्वैप डील को भी नकार दिया, जिससे चीन को बड़ा झटका लग चुका है। दरअसल ये भूटान की जो एक लैंड स्वैप डील चीन ने सामने रखी थी, उसका मतलब यह था कि भूटान कुछ अपने हिस्सों को चीन को दे दे और साथ ही साथ चीन अपने कुछ हिस्सों को भूटान के साथ साझा कर ले। यह थी भूटान के लिए चीन की स्वैप डील, लेकिन भूटान ने इसे सिरे से खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि अगर हम इस तरह का इतिहास देखें तो हमारा सिक्किम को भी ऐसा ही किया था। अगर वास्तव में बात करें तो सिक्किम के इतिहास में और भूटान के इतिहास में काफी कुछ समानताएं हैं। सिक्किम भी एक स्वतंत्र देश था, लेकिन भारत करीब 1975 में सिक्किम में जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 97% लोग भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किए थे। और भूटान के भी कई लोग मानते हैं कि भारत के साथ आने से उनकी अर्थव्यवस्था में विकास में और भी ज्यादा तेजी आएगी। हालांकि भूटान की सरकार ने अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया है, लेकिन चीन के दबाव के कारण भूटान की स्थिति धीरे धीरे सिक्किम जैसी बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि वास्तव में अब भारत का हिस्सा बन चुका है। वह सिक्किम पहले भारत से अलग था। स्थिति में देखा जाए तो सिक्किम की तरह स्थिति जब बनती हुई दिखाई दे रही है तो भारत को इससे क्या फायदा होगा, यह भी समझ लेते हैं। दरअसल अगर भूटान भारत के साथ खड़ा हो जाएगा तो चीन को करारा झटका मिलने जा रहा है। भूटान एक बफर स्टेट है। भारत की सीमा सुरक्षा और मजबूती इससे भूटान की ओर बढ़ जाएगी। टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार के नए अवसर भूटान के लिए बेहतर खुल जाएंगे। और चीन की बेचैनी इसलिए है कि भूटान अपने प्रभाव को खत्म होते देख रहा है। भूटान में चीन जैसे जैसे अपने प्रभाव को कम होते हुए देख रहा है, वह भारत चीन सीमा पर तनाव को बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है। ऐसे में चीन तिब्बत के मुद्दे को हवा देने की भी कोशिश में है। खैर, भूटान तो और भारत के बढ़ते रिश्तों से चीन जरूर परेशान है। हालांकि अभी तक भूटान के भारत में शामिल होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात या भविष्य में यह संभव होने जा रहा है। और जैसे जैसे स्थितियां इशारा कर रही हैं, जिस तरह से भूटान में भारतीय सेना ने पहले से मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन अब आंतरिक सुरक्षा के मामले में भी भूटान खुद चाहता है कि भारतीय सेना वहां पर उतरे और आंतरिक सुरक्षा और चीन को करारा जवाब दे। और यही झटका अब चीन को लग चुका है। चीन को बड़ा झटका यहां लग रहा है कि कहीं अगर वास्तव में उसके दबाव में आकर के भूटान ने भारत के साथ अपने सारे संबंधों को और रक्षा स्थितियों को भारत के हवाले सौंप दिया और कहीं ना कहीं स्थिति सिक्किम जैसी हो गई, तो भारत भी भूटान को अपने हिस्से में ले लेगा। और अगर ऐसा हो जाएगा तो चीन के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा हो जाएगा। जो भूटान अब तक दोनों के बीच में बफर स्टेट का काम कर रहा था, वह भारत और चीन के बीच में सिर्फ एक बॉर्डर का काम कर देगा, क्योंकि अगर भारत इसे अपने आप में मिला लेता है। हालांकि भारत खुद नहीं बल्कि भूटान खुद इस बात को चाहता है कि वह भारत का हिस्सा बन जाए। वहां तक के तमाम लोग जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में शामिल होने की मांग भी उठा रहे हैं, लेकिन भारत का स्पष्ट रुख है कि जब तक भूटान की वहां की मौजूदा सरकार इस बात का प्रस्ताव खुद भारत के सामने नहीं रखेगी, भारत ऐसा करने की नहीं सोच रहा है। हाँ, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो रक्षा क्षेत्रों से लेकर के भूटान की आर्थिक और यहां तक की ऊर्जा आवश्यकताओं को जो पहले से ही भारत पहले पूरा करता आ रहा है, उनमें और भी ज्यादा वृद्धि भारत करने जा रहा है। और यही वजह है कि हाल में स्थितियां जैसे बिगड़ती दिखाई दी भूटान में, वैसे ही भूटान ने भारत की तरफ से एक बड़ी सैन्य टुकड़ी की मांग की थी, जिसे भारत ने पूरा कर दिया है। और यही वजह है कि भारत को भूटान में अपनी सैन्य टुकड़ी को उतारना पड़ा। वहां की सुरक्षा व्यवस्था को चीन से बचाने के लिए, या यूं कह लीजिए चीन से मोर्चा लेने के लिए भारत भूटान के आगे खड़ा हो जाता है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत करने जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी कई बार यह चीज हो चुकी है। अंतर सिर्फ इस बात का है कि इस बार जो भूटान में स्थितियां बन रही हैं वो भारत के एक प्रांत बनने की मांग के तौर पर देखी जा रही है। माना यह जा रहा है कि अगर इस बारे में सहमत बन जाती है तो जल्द ही भूटान भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन सकता है, या फिर राज्य चाहे यूटी, इन दोनों में से किसी भी रूप में भूटान को शामिल किया जा सकता है। इस बात के झटके चीन को लगने के साथ ही चीन ने वास्तव में फिर से अपने वही पैतरे खोलने शुरू कर दिए। डोकलाम मुद्दे को लेकर के चीन फिर से भूटान के साथ अड़ रहा है, लेकिन चीन यह बात भूल गया है कि जैसे जैसे वह भूटान को डराने की कोशिश करेगा, भूटान अपने आप को मजबूत करने के लिए भारत की सहायता जरूर लेगा। और अगर भूटान भारत की सहायता लेना
शुरू करता है, जिसका मतलब ये है कि चीन के लिए चुनौतियां भारत सीधे उसके सामने खड़ा होगा। ऐसे में चीन बेहतर समझ चुका है कि अब ये बात कुछ ऐसी स्थितियों से नहीं बनने वाली है, तो चीन ने लुभावने लालच भी देने शुरू कर दिए। स्वैप पॉलिसी लेकर के आया है। चीन ने साफ कहा है कि अगर भूटान अपने कुछ हिस्से को चीन के साथ स्वाइपिंग करने के लिए तैयार हो जाता है तो चीन अपने कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को भूटान को सौंप देगा। और करेगा क्या? आखिर लास्ट में वही जो बाकी देशों के साथ चीन करता रहा है। पहले किसी तरीके से ट्रीटी कर लो, उनके हिस्से पर कब्जा कर लो, बाद में जिस हिस्से को खुद दिया होता है उस हिस्से को भी अपने अंडर ले लेता है। यह चीन की रणनीति है, चीन की प्रसार वाली पॉलिसी है, जिसको साथ उसने कई देशों के साथ अपनाया है। चाहे म्यांमार के साथ देख लें, वियतनाम के साथ देख लें या फिर थाईलैंड जैसे देशों के साथ चीन पहले ही ऐसी स्थिति को अपना चुका है, जो वह अभी भूटान के साथ करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन भूटान ने इसे सिरे से खारिज करते हुए इस बात को बेहतर समझ लिया है। हालांकि अगर बात करें तो भूटान में भारत का वर्चस्व आज का नहीं है और भारत भूटान के बीच में रिश्तों को लेकर के यह बातें आज से नहीं है, बल्कि भूटान वास्तव में अपने एक शीर्ष के या फिर पेरेंटल के रूप में भारत को देखता है। भूटान यह मान के चलता है कि भारत जो भी करेगा वह भूटान के लिए सबसे खास होगा। दोस्तों, आप खुद सोचिए, इतना छोटा सा भूटान जिसके पास दुनिया का कोई विदेश सहायता के लिए नहीं है, लेकिन भारत इसके बावजूद उसे ना तो कभी हथियाने की सोचा है और ना ही कब्जाने की। और भारत और भूटान के बीच में यह रिश्ते कई सालों से, कई सदियों से चले आ रहे हैं और इन दशकों में इस बीच में और भी ज्यादा घनिष्ठता भारतीय सेना के उतरने से बढ़ चुकी है और चीन के लिए वही चुनौतियां बनती हुई नजर आई हैं। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।